काकभूषुंडी से गरुड़ जी ने रामचरितमानस में पूछा था कि सुख कहाँ है और दुख कहाँ है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। परम संत का मिलना और सुख का मिलना एक साथ की घटना है। शक्कर और मिठास दोनों अलग अलग नहीं होती है। शक्कर में ही मिठास होती है। सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहें कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत हो। संसार में सत्संग और कुसंग दो है। चंचल मन कुसंग में जाना चाहता है। इंद्रियों का उद्वेग कुसंग में तुमको आकर्षित करता है। परंतु सुख की प्यास सत्संग के सरोवर के निकट तुमको ले जाती है। सत्संगत से समझ बढ़े, होए परम विवेक। दुर्गुण सब ही दूर हो, दुख रहे न एक। बुद्धिमान तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन विवेकवान बहुत कम लोग होते हैं। बुद्धि ऐसे है जैसे बुझा हुआ दीपक, और विवेक ऐसे है जैसे जलता हुआ दीपक। बुझे हुए दीपक को ही दीपक कहते हैं, लेकिन बुझा दीपक उजाला नहीं करता है। और बुझे हुए दीपक से दूसरा बुझा हुआ दीपक जल भी नहीं सकता है। एक जलता हुआ दीपक दुनिया के सभी बुझे हुए दीपकों को जलाने की सामर्थ्य रखता है। एक जागा हुआ आदमी लाखों सोए हुए आदमियों को जगाने की शक्ति रखता है, लेकिन करोड़ों सोए हुए लोग एक भी सोए हुए व्यक्ति को जगा नहीं सकते। विवेक ऐसे है जैसे जागृत व्यक्ति, बुद्धि ऐसे है जैसे सुषुप्त व्यक्ति। बुद्धि आपको भटका सकती है। जो लोग शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, बात बात में लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्रोध बहुत करते हैं, गुस्सा बहुत आती है, क्या वे लोग बुद्धिमान नहीं? बहुत बुद्धिमान है। तुम अपना सामान घर में रखते हो, तुमने ही रखा है, तुम ही ढूंढते हो, लेकिन तुमको नहीं मिलता है। चोर कितना बुद्धिमान है। तुम्हारे घर में तुम्हारा रखा हुआ सामान अंधेरे में 1 मिनट में ढूंढ कर उठा लेता है और चला जाता है, और तुमको पता भी नहीं चलता है। तुम अपना सामान उठाते हो तो भी खटपट होता है, और चोर कितना चतुराई से, कितनी सावधानी से सामान उठाता है कि आवाज भी नहीं होती है, कोई सामान गिरता भी नहीं। सोचिए चोर कितना बुद्धिमान होगा। ये बहुत बुद्धिमान है, लेकिन ये विवेकवान नहीं है। क्योंकि याद रखना, विवेक
गलत जब करने के लिए तुम सोचते हो, तुम्हारे मन के ऊपर ब्रेक लगा देता है। और बुद्धि जब तुम गलत करने के लिए सोचते हो, तो तुम्हारी जितनी कुशाग्र बुद्धि होगी उतना ज्यादा गलत करने में तुमको मदद करेगी। इसलिए कहते हैं बुद्धू अगर भटकता है तो एक लिमिट में भटकता है, लेकिन बुद्धिमान जब भटक जाता है तो और सैकड़ों लोगों को भटका देता है। बुद्धिमान व्यक्ति शराबी बन जाए तो आधे गांव को शराबी बना सकता है। बुद्धू शराबी बनेगा तो खुद ही पीता रहेगा, पड़ा रहेगा। इसलिए बुद्धिमान बिगड़ गया तो समझ लो ज्यादा खतरा है। बुद्धि में विवेक जागृत करो। जापान में एक फकीर हुआ जिसको तुम इंडिया में साधु कहते हो, उसको जापान में फकीर कहते हैं। वो फकीर भिक्षा मांगता था। भिक्षा मांगना बहुत हिम्मत और हिकमत का काम है। चंदा मांगना बहुत साहस का काम है। सहयोग मांगना बहुत दुस्साहस का काम है। क्योंकि जब तुम चंदा मांगते हो, चंदा देने वाले कम मिलते हैं, तुम्हारी निंदा करने वाले ज्यादा मिलते हैं। तुम्हें ज्ञान बहुत देते हैं लोग, भिक्षा मांगने वालों को शिक्षा देने वालों की भीड़ लग जाती है। अरे तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, कमा सकते हो, क्यों भीख मांग रहे हो? दुनिया भर का प्रवचन सुनाएंगे लोग। इसलिए कितने लोग तो कहते हैं जब प्रोग्राम कराऊंगा तो अपनी ताकत से कराऊंगा, लेकिन किसी के पास चंदा लेने नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतने चोटदार शब्द सुनना भी कठिन है और सहना भी कठिन है। परंतु याद रखना, चंदा देने वाले लोग, उनका धन पवित्र हो जाता है। धन की 3 गतियां होती हैं। धन का भोग और धन का दान और धन का नाश। सोचिए, धन जो तुम भोग सको भोग लो, कितना भोगोगे उसका भी एक लिमिट है। आप सोचो मैं धनवान हूं तो 17 रजाई ओढ़ लूं, 5 साड़ी एक साथ पहन लूं, 4 जोड़ी चप्पल एक साथ पांव में घुसेड़ूं, 20 घड़ी बांध कर चलूं, 10 गाड़ियों में एक साथ बैठूं, 4 कमरों में एक साथ टांग फैलाऊं। और ये कुछ संभव नहीं है। कितना धनवान व्यक्ति हो, लेकिन उपयोग एक लिमिट भर ही हो सकता है। क्वालिटी। इसलिए धन का दान करना ये धन की श्रेष्ठ गति है। मंदिर बनाने के लिए दान करना, आश्रम बनाने के लिए दान करना, भंडारा के लिए दान करना, सत्संग के लिए दान करना, महामारी कोरोना जैसी देश के ऊपर हावी हुई है तब दान करना। कभी कभी सरकार भी दान मांगती है, सरकार अनुदान देती है, लेकिन जब सरकार
को जरूरत पड़ती है तो जनता से हाथ जोड़कर दान मांगती है। अनुदान वाले भी दान मांगते हैं। गुरु ज्ञान दान देता है, लेकिन गुरु को भी जब आश्रम निर्माण के लिए जरूरत पड़ती है तो वो तुमसे दान मांगता है। ये लेन देन का संसार है, ये छोटा मोटा संसार नहीं है। एक हाथ लो दूसरे हाथ दो, इसी का नाम दुनिया है। लेन देन सीखो ठीक से। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करी दान, मन पवित्र गुरु भक्ति करो, होत त्रिविध कल्याण। जब शरीर से तुम सेवा करते हो, शरीर तुम्हारा पवित्र हो जाता है। आपने सुना होगा भगवान कृष्ण के यहाँ बहुत बड़ा भंडारा था, भोज था। भगवान ने सबके पत्तल उठाए थे। सोचिए दुनिया कैसी है। इस संसार में बहुत धूर्त और दुष्ट भरे है। झूठे पत्थर डाल दिया और भगवान को उठाना पड़ा है। भगवान ने खुशी से थोड़े उठाए। जब देखा झूठे पत्तल पड़े हैं, खा खा कर लोग कुर्सी बैठे पान चबा रहे हैं, बीरा चबा रहे हैं। भगवान ने सोचा हम ही उठाएं, और कौन उठाएगा। ये भगवान से पत्तल उठा रहे हैं, क्या इनको भक्त कहोगे? तो ये किस मॉडल के भक्त हैं? ये धूर्त भक्त। मैं हरदोई जिले में गया उत्तर प्रदेश में, तो एक साध्वी ने मुझको पधरोनी बुलाया था। तो उन्होंने लखीमपुर के भक्तों से सोर्स लगाया कि तुम कहो तो गुरुजी आ जाएंगे। तो मैं गया, वहां सत्संग किया। तो उनके यहाँ जितने थाली कटोरी चम्मच गिलास थे सब बोरियों में भर कर उन्होंने हमको दान कर दिया। तो हमने कहा मुझे क्यों दे रहे? बोले तुम ले जाओ। हमने कहा क्यों? बोले हम आज से भंडारा करेंगे ही नहीं। हमने कहा क्यों? बोले सब खा खा कर झूठी थाली डाल देते हैं। हम साध्वी बनी थी शांति के लिए, हम सबकी थाली धोते रहते आधी रात तक। तुम ले जाओ। हमने कहा मैं क्या करूंगा? बोले तुम अपने आश्रम में भंडारा करो और सबकी झूठी थाली तुम धो जाकर, हम नहीं धोएंगे। मैंने कहा मेरा भक्त सब बुद्धिमान है, विवेकवान है, हमारे यहाँ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। आश्रम में भी भंडारा होता है, माताएं बहनें भी सब बर्तन धो देती है, पुरुष भी धो देते हैं, कर्मचारी भी धो देते हैं। शरीर से सेवा करो तो अहंकार मर जाता है और शरीर की शुद्धि हो जाती है। कहीं रिश्तेदारों में जाना तो वहां भी शरीर से सेवा कर देना। एक सासू कह रही थी कि मेरी बहू ऐसी है कि बहू से कोई कार्य बताऊं उसके पहले मुझे बड़ा संकोच लगता है। तो मैंने कहा क्यों लगता है? बोले वो ऐसी साड़ी पहनती है, सब फर्श पे लटकती हुई चलती है, ऐसे बाल आगे पीछे दाएं बाएं लटकाती है। मेरे को लगता है मैं ही सब काम कर लूं, ये तो बिल्कुल इंद्र परी आई है। तो हमने कहा इंद्र परी मिल गई बहू के रूप में, ये कितनी किस्मत है। बोले इंद्र परी नहीं, वो भैंस की तरह पड़ी भी रहती है, काम करती है। जब से बहू आई है घर में महाभारत छिड़ी है, और कितनी बहुओं ने ससुराल को महाभारत का कुरुक्षेत्र मैदान बना दिया। बूढ़ी सासू टक्कर नहीं ले पाती है, बूढ़ा ससुर भी बहुत दुखी है, और पति बीच में खींचा खाची में फंस गया कि मैं किसकी तरफ कहूं, क्या कहूं। यदि मां की तरफ बोलता है पत्नी रूठ जाती है, और पत्नी की तरफ कुछ कहता है तो मां रूठ जाती है।
पति की ऐसी दुर्दशा हो रही है, बहुत दुखी है। याद रखना, संत बनो, आश्रम में जाओ तो आश्रम में तुम्हारे संत बनने से खुशियां बढ़ना चाहिए। बहू बनकर ससुराल में जाओ तो ससुराल में की पत्नी बहुत शीतल स्वभाव की लग रही है। बोले लग नहीं रही है, ये शीतल है ही, और ये जितना शीतल है उसके 10 गुना ज्यादा मैं ज्वालामुखी हूं। बहुत बड़े अफसर को बहुत पटक पटक कर मैंने मारा, हाई कोर्ट में मुकदमा चला, बड़ी सिफारिश लगी तो छूटा नहीं, सजा हो जाती मेरी। तो मैंने कहा तुम फिर इस पत्नी के साथ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा इस पत्नी के साथ हमको बहुत सीखने को मिला है, शीतलता मिली है, और मैं भी गम खाना सीख गया, सहनशीलता आ गई है। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिलवाए। अम्बरीश राजा ने गम खा लिया था, दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हो गए थे। विष्णु भगवान ने दुर्वासा के ऊपर चक्र सुदर्शन छोड़ दिया था। जब अम्बरीश को बहुत सताया दुर्वासा ने, अम्बरीश तो ध्यान लगा कर बैठ गया, जो होगा देखा जाएगा, भगवान तेरा ही सहारा है। भक्त का दुख देख करके भगवान से सहा न गया। दुर्वासा ऋषि के क्रोध से भगवान भी विक्षिप्त हो गए कि दुर्वासा को मारना ही पड़ेगा। साधु संत को बहुत ठंडा होना चाहिए, साधु संत को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, साधु संत को मर्यादित व्यवहार करना चाहिए। साधु संत का एक एक कार्य समाज के लिए प्रेरणादायी होता है। कथाकार, चित्रकार, पत्रकार, काव्यकार, गद्यकार, मूर्तिकार, प्रवचनकार, ये सभी को अपना अपना आकार भी सुधारना चाहिए। प्रवचनकार का प्रवचन कितना ही सुंदर हो, लेकिन प्रवचनकार स्वयं भी सुंदर होना चाहिए। प्रवचनकार के जीवन का आकार भी सुंदर हो। प्रवचन बहुत सुंदर है, कथा बहुत सुंदर है, लेकिन तम्बाकू खा रहे हैं, पुड़िया खा रहे हैं। कितने कथाकारों के बारे में सुना हूं, रात में ड्रिंक भी लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे भी कथाकार हैं कि ड्रिंक लेकर कथा सुनाते हैं, अंधाधुंध सुनाते हैं। जनता ताली बजाती है और जनता कहती है दमदार कथाकार है। वो दमदार नहीं है, दारूदार है। ऐसे भ्रष्ट लोग, बेविचारी कथाकार, इनसे कथा सुन करके तुम्हारी व्यथा कम नहीं हो सकती है, तुम्हारी व्यथा बढ़ सकती है। प्रवचनकार को चरित्रवान होना चाहिए, त्याग वैराग्य से विभूषित होना चाहिए, और भीड़ में तो सभी लोग अच्छे दिखाई देते हैं। आपका जीवन अकेले में भी अच्छा होना चाहिए। उजाले में तो सभी अच्छे, अंधेरे में कौन अच्छा है। अमेरिका में 3 रात के लिए बिजली कट गई। 3 रात में जितनी चोरियां हुई, डकैतियां हुई, व्यभिचार हुए, अपहरण हुए, मर्डर हुए, उसका सर्वे किया गया। उतने अपराध 3 साल में भी नहीं हुए थे जितना 3 रातों में हो गया। बड़े बड़े अफसरों की बैठक हुई कि इतने अपराधी हमारे देश में हैं,
ये 3 रात में इतने अपराध कैसे हो गए जितने 3 साल में भी टोटल नहीं होते। ये अपराधी थे तो छिपे कहां थे? बिजली की रोशनी में छिपे हुए थे। रोशनी चली गई तो अंधेरे में प्रकट हो गए। याद रखना, अंधेरा हमेशा गलत करने में मदद करता है, चाहे वो बाहर का अंधेरा हो, चाहे तुम्हारे भीतर का अज्ञान रूपी अंधेरा हो। प्रकाश चाहे वो ज्ञान का प्रकाश हो, चाहे वो बाहर का उजाला हो, हमेशा गलतियों को रोकने में मदद करता है। इसलिए बाहर उजाला है, तुम बड़े खुश होते हो, भीतर बहुत अंधकार है। भीतर उजाला कैसे होगा? एक विचारक ने दुखी होकर कहा है, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खोम महफिलों में है। परंतु दुख की बात ये है राधे प्रिया, परंतु दुख की बात ये है कि अंधेरा सभी के दिलों में है, अंधेरा सभी के दिलों में है। लगता है यहाँ के श्रोता को जागृत हो चुके। 3 दिन में आज ताली बजाना सीखा है। 3 दिन से ट्रेनिंग चल रही है। आज हमारे आपके बीच में